बाबूजी और आज हम आए थे, हमारी रानी भैया का बर्थडे है तो हम हैं? मम्मी पापा बस आई गया ना, पापा नहीं आए, पापा आने वाला है। तो आज हम आए थे विष्णु सागर, यहाँ पर मंदिर बहुत बढ़िया। और यहाँ पर जो है देखो आपको बताता हूँ बैकग्राउंड करके, आज अभिषेक करवाना है हम भोलेनाथ का। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि मतलब बहुत कहा जाता है दोस्तों, बहुत प्राचीन मूर्ति है। और जो अभिषेक करवाने के लिए यहाँ आता है उसके सारे काम पूरे पूर्ण होते हैं यहाँ पर हैं। जो ये देखो, ये हमारी भाभी का अभिषेक हो रहा है। अब दोस्तों मैं जिस मंदिर के अंदर जा रहा हूँ, ये मार्कंडे ऋषि बाबा भोलेनाथ के सामने एक मूर्ति है जो कि अभी आपको दर्शन करवाएंगे। ये मार्कंडे ऋषि जी जो हैं, ये बहुत भयंकर, इनकी जो हिस्टोरिकल जो कहानी है वो बहुत भयंकर प्रचलित है दोस्तों। और ये भोलेनाथ जो है ना, ये मतलब विष्णु सागर में स्थित एक बहुत प्राचीन ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग मतलब लिंग है, मतलब भोलेनाथ शिवलिंग, जो वर्षों से स्थापित है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं है, स्वयंभू है। सबसे पहली बात तो ये। और आपको वीडियो के सेकंड या थर्ड ब्लॉग में भी है, जो हम और हमारे छोटे भाई वगैरह जो हैं वो आपको और डिस्कशन अच्छे से करेंगे। आप जो सबसे इसमें जो मतलब सीक्रेट वाली बात है ना, वो दोस्तों ये है कि जो पीछे मूर्ति है, अभी आपको जो सस्पेंस क्रिएट अभी वही है, वो सबसे बड़ा सस्पेंस है। मार्कंडे ऋषि जो मतलब अभी हम जहाँ जो अभिषेक करवाने आए हैं ना, यहाँ पर ऐसा माना जाता है मार्कंडे महाराज जी के यहाँ पर अगर जैसे दीपक वीपक लगाएंगे और सब करेंगे ना बर्थडे वाले दिन, तो बहुत फ़ायदा मिलता है। ये देखिए, अब जो मैंने आपको बताई थी ना, वो यही है दोस्तों। यही है मार्कंडे ऋषि जी की प्राचीन से प्राचीन, मतलब ऐसा कहा जाता है इसको किसी ने बनाया नहीं है, स्वयं प्रकट हुई है ये ऐसा। और बहुत इनके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। ये मम्मी बाबूजी भी आ गए थे और फिर इसके बाद जो है अभिषेक को कंटिन्यू करा गया। और दोस्तों यहाँ का अभिषेक करवाने का इतना महत्व है ना, जो राजाधिराज बाबा महाकाल का जितना महत्व है उतना ही यहाँ है। ये देखो, ये बाबा मार्कंडेय ऋषि है, जिनका एक मतलब एक वाणी इतनी सत्य रहती है जो हर किसी के बस में नहीं है। फिर यहाँ थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी, थोड़ी सी एक महिला आ गई थी जो कि 84 महादेव कर रही थी। एक्चुअली क्या है दोस्तों, बात सही भी है, बट इसलिए हमने फिर हमारे भैया अगर हम सब साइड हो गए थे और आराम से उन्होंने फिर अपना, मैं भी साइड हो गया था थोड़ा, आराम से उन्होंने फिर अपने जल वल चढ़ाया। 84 महादेव की यात्रा जो कर रहे थे वो, उनको भी नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या देखो, बाबा महाकाल और भोलेनाथ की जो शिवलिंग है वो सभी के लिए बराबर। ये देखो, ये थोड़ा सा वो कुछ कुछ बोल रही हैं, बट ठीक है, आपने सब चीज़ इग्नोर करी। और इसी के साथ फिर हम वापस हमारे शिवलिंग जो है उन पे जो अभिषेक था उसको कंटिन्यू करा। अब दोस्तों, अब आपको महिमा बताते हैं इस शिवलिंग की। जब तक 84 महादेव वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर जल चढ़ा रहे थे, पूरी दाल और जो भी सामग्री रहती है वो चढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको इसी के बारे में बताते हैं दोस्तों। उज्जैन में या मतलब जहाँ भी, बट उज्जैन, मुझे तो अभी तो उज्जैन का ही लगता है दोस्तों। उज्जैन में 84 महादेव करके दोस्तों, एक पूरे 84 महादेव हैं हमारे उज्जैन में, 84 शिवलिंग। और उनका जो अभिषेक होता है उसके लिए सावन के महीने में सैकड़ों तादाद में गांव वाले, शहर वाले, बच्चे, बूढ़े, मतलब युवावस्था, वृद्धावस्था, सब ही तरीके के लोग आते हैं और अपने अपने श्रद्धा अनुसार पूरे 84 महादेव या तो कोई पैदल करता है या कोई गाड़ी से करता है, या जिसकी जैसी श्रद्धा वैसी करता है दोस्तों। अब हमने इसी के साथ आपको एक कहानी बताई 84 महादेव की। अब हम आपको बताएंगे हमारा ये जो अभिषेक की जो सामग्री है ये रेडी हो गई थी, और अब आपके सामने जो आने वाली चीज़ है वो बहुत ही रोचक और बहुत ही शानदार होने वाली। ये देखो, ये 84 महादेव की जो अपने भक्त है ना, वो कुछ कुछ चढ़ाते रहते हैं। ये देखो, अब पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण किया और भोलेनाथ पर हमने अपने हाथों से अपनी रेखा बदलने के लिए, और ये देखो बाबूजी का ये मेरे हाथ है ये, और ये उधर वो 84 महादेव की लेडीज़ हैं जो है भक्त है, भक्तगण सब अपनी, ये देखो दूध से अभिषेक हो रहा है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि दूध से अभिषेक भोलेनाथ का सबसे प्रिय अभिषेक है। इसके बाद फिर धीरे धीरे फिर ये देखो जल से अभिषेक हुआ। जल से अभिषेक करवाने के बाद उनको पूरे तरीके से हमने फिर हमारे, ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि आप ना हाथ से पूरा उनको रगड़ना,
ये देखो अब दही दही डाला दोस्तों, दही की भी महिमा अलग है। यार देखो भोलेनाथ कैसे चमकने लगे। और थोड़ा सा आपको जो दिख रहा होगा ना, पीछे जो स्वामी जी बैठे हैं वो अपने हाथ में माला लेके बैठे हैं। अगर आप ध्यान दो तो वो ज़रूर ध्यान देना, अगर आपने ध्यान दिया है तो। अब देखो अब जो डालेंगे घी, आए हाय हाय, भगवान भोलेनाथ का जो अभिषेक है वो घी से हो रहा है, और शुद्ध घी है, देसी गाय का घी है दोस्तों। इसके बाद फिर ये शहद से नहलाया जाएगा। तब तक हमने थोड़ा सा हमारे हाथों की लकीरों को और आगे तक सुनिश्चित करने के लिए ऐसा रगड़ा के भोलेनाथ प्रसन्न हो गए हैं। और ये देखो प्रसन्नता के अनुसार उन्होंने हमें ऐसा आशीर्वाद दिया कि अब दूसरा जो अभिषेक है वो शहद से होगा। और शहद से होने के बाद ये जो शहद की महिमा है ना, ये भी अलग ही है दोस्तों। अब आपको जो अब मैं बताऊंगा वो बहुत अलग होने वाली चीज़ है। अब आप लोग बने रहना। अब जो आपके सामने जो अभिषेक होगा ना, वो आप मतलब ऐसा कहा जाता है कि वो पूरे महामृत्युंजय मंत्र रहते हैं ना, वैसे। अब देखो यार जो दोस्तों हम अपनी पूजा कर रहे थे। अब पूजा करते करते आए कि वह 84 महादेव की जितनी भी लेडीज़ थी वो सब अपने अपने अनुसार वो भी चला रही थी। भैया बेलपत्ती चढ़ा दिया, किसी ने फूल चढ़ा दिया, किसी ने जनेऊ चढ़ा दी। जनेऊ भगवान को वस्त्र के नाम पे जनेऊ चढ़ाई जाती है दोस्तों। तो ये भोलेनाथ देखो कितना प्यारा अब स्वरूप हो गया भोलेनाथ का दोस्तों। ध्यान से देखना आप, ये स्वयंभू है। ये उज्जैन के विष्णु सागर में स्थित मार्कंडेय ऋषि के यहाँ पर जो मंदिर है ना, वो है मंदिर दोस्तों। और इतना भयंकर प्राचीन मंदिर है ना कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि आप कब से इस मंदिर को, मतलब बहुत पुराने लोग बताते हैं दोस्तों कि बहुत पुराने तरीके से ये मंदिर यहाँ पर स्थित है। और अब मैं अपने आप को बताऊँगा, ये मेरी माता राम बेटी है। बाबूजी बेटे चश्मा इसलिए लगाया क्योंकि दोस्तों उनकी आँख का ऑपरेशन हुआ था, इस चक्कर में। अब देखो अब ये जो चीज़ है ना, इसी के बारे में बात कर रहा था। इसे बोलते हैं चुंगी बोलते हैं इसे। अब वो पता नहीं और क्या बोलते का, कुछ और बोलते तो आप ज़रूर बताना। ये देखो अब इसमें डलेगा दूध, गन्ने का रस, घी, पंचामृत से पूरा भयंकर अभिषेक होगा। और बहुत प्यारे तरीके से भोलेनाथ को कम से कम देखो पूरा बताना तो असंभव है, बट मैं इसमें आपको थोड़ा बहुत जितना भी पॉसिबल हुआ उतना तो बताऊंगा। ये देखो भोलेनाथ का अभिषेक स्टार्ट हुआ और ये दूध अभिषेक चल रहा है, पंचामृत अभिषेक चल रहा है दोस्तों। इसी के साथ हमने हमारी जो अभिषेक की यात्रा थी उसको संपन्न करते हुए आगे की तरफ बढ़े। और मतलब यहाँ पर मंत्रोच्चारण जो आपको चल रहे हैं, जो सुनाई दे रहे होंगे, इन मंत्रोच्चारण के सुनने मात्र से आपके घर में अगर आप चला रहे हैं टीवी में, तो दोस्तों साउंड फुल कर लेना, क्योंकि ये जो है ना, ये मार्कंडेय ऋषि के मंत्र हैं, जो कि साधारण मंत्र नहीं है। इन मंत्रों का उच्चारण सब भोलेनाथ, माना कि सब भोलेनाथ का श्रृंगार होता है, सब होता है, बट ये आसान अभिषेक नहीं है दोस्तों। ये मार्कंडेय ऋषि जी का अभिषेक है। तो दोस्तों ये अभिषेक हर किसी को नसीब नहीं होता। अगर आप देख रहे हैं तो हर हर महादेव। और ये देखो मैंने कितने प्यारे तरीके से महादेव का बिल्कुल बेहतरीन श्रृंगार अपने हाथों से किया। और बस अब हम अंतिम पड़ाव पे थे, हमारे अभिषेक कंप्लीट हो गया था। अब हम आरती वारती करने के लिए पंडित जी ने बोला कि अब आप लोग तैयार हो जाइए। इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक बार और दर्शन कर पाऊँगा बाहर के, तो आप लोग बने रहना। अंत में वो जो मार्कंडेय ऋषि है ना, उनके ज़रूर दर्शन करवाऊँगा दोस्तों। यहाँ पर बहुत प्राचीन मूर्ति है। और फिर इसके बाद आपको पीछे ले चलूँगा जहाँ पर विष्णु सागर है और वहाँ का जल बहुत प्राचीन है। अब आ गया दोस्तों सीन, ये देखिए मार्कंडेय ऋषि। इनके बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरे ब्लॉग में या फिर अपने विकिपीडिया से भी देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो वहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों। मार्कंडेय ऋषि की कहानी और उनके चमत्कार कितने ही प्रचलित है पूरे विश्व भर में। और वो ऐसा कहा जाता है शायद कि वो मतलब चिरंजीवी है मार्कंडेय ऋषि। तो दोस्तों अगर यहाँ पर कोई शिवलिंग में आरती और अभिषेक करता है तो मार्कंडेय ऋषि स्वयं यहाँ पर आके देखते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब दोस्तों इसी के साथ पंडित जी ने बोला कि अब आप आरती के लिए तैयार हो जाइए। तो हम सब लोगों ने करी भोलेनाथ की मस्त आरती। इतने में हमारे पिताजी भी आ गए थे, तो उनने भी थोड़ी सी आरती वारती करी। और फिर हम ये जो आरती है, आरती की महिमा भी अलग ही है, यहाँ की आरती भी अलग है। अगर आपको सुनाई दे रही है तो आप हर हर महादेव
ज़रूर कर देना। अब मैं आपको जो ले चलता हूँ वो पीछे की तरफ लेके चलता हूँ दोस्तों, और यहाँ से हमारे आरती और अभिषेक कंप्लीट हो गए। ये नंदी महाराज है, ये मंदिर वर्षों प्राचीन मंदिर है दोस्तों। अब ये यहाँ पर जो हम आए ना, ये हनुमान जी का मंदिर है दोस्तों। यहाँ पर भी बहुत भयंकर जो पीस है ना वो अलग ही है। अब देखिए जो पीछे जो आपको दिख रहा होगा, ये है विष्णु सागर दोस्तों। यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, पूरा एक राउंड है, पूरा 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का, और बीच में बतख, मछलियाँ सब कुछ है, और क्रीड़ा के लिए बहुत सारे गेम्स हैं। ये देखिए ये कैसी मछलियाँ, ये लोग भाग खिला रहा है, यहाँ पर आटा डालते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और यहाँ से बुजुर्ग बहुत सारे लोग हैं जो अपने फैमिली के साथ आते हैं और यहाँ झूला झूलते हैं बच्चों के लिए। ये देखिए ये जो है ना, ये अगर आपको कमेंट में पता हो तो बताना आप, ये मार्कंडेय ऋषि महादेव मंदिर, ये इन्हीं के नाम से फेमस है। और ये मंदिर की जो आप देख सकते हैं प्रतिमा है, जो मंदिर है, कितना बरसों पुराना मंदिर है दोस्तों। ये जो बरगद का पेड़ है ना, भगवान, इसकी तो कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब देखो, अब आपको जो आगे दिख रहा है ना, ये बच्चों के लिए बनाया गया है दोस्तों। इसी के साथ हमारी यात्रा जो है यहीं पर समाप्त होगी, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और हर हर महादेव जरूर लिख देना दोस्तों। मैं हूँ आपका दोस्त